महादेव, अमृत ना देवताओं को मिल रहा है ना असुरों को, वो तो छलक कर पृथ्वी पर गिर रहा है। ऐसे में सारा अमृत छलक कर पृथ्वी पर गिरकर व्यर्थ हो जाएगा महादेव। देव ऋषि, समुद्र धरा से घिरा है, तो समुद्र से निकले इस अमृत में धरा भी भागीदार है। इस अमृत पर सबसे पहला अधिकार पृथ्वी का ही तो था। पृथ्वी पर रहने वाले जीव, जंतु, वनस्पतियों का था, ताकि अमृत के प्रभाव से पृथ्वी पर जीवन निरंतर चलता रहे। जिन जिन स्थानों पर अमृत कुंभ से अमृत की बूंदें गिरी हैं, वो स्थान युगों युगों तक पवित्र रहेगा। लोग पवित्रता की खोज में वहां जाएंगे और ये स्थान तीर्थ स्थान कहलाएंगे। वहां अमृत महोत्सव होगा। और अमृत कलश के स्मरण में वो महोत्सव कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ के नाम से जाना जाएगा। कुंभ के नाम से जाना जाएगा। महादेव महाकाल सदाशिव महान शक्ति स्वरूप शिवा, प्रकृति स्वयं है समाहित जिसमें स्वयं सृष्टि प्रारूप शिवा। कुंभ नमन हर हर शंभो, शतकोटि 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 नमन हर हर शंभो। किंतु महादेव, यदि असुर सारा अमृत पी लेंगे तो वो अमर हो जाएंगे, फिर ना ही मानव बचेगा और ना ही पृथ्वी पर जीवन। वो सबको मार देंगे। आप ही बताइए प्रभु, कैसे चलेगा ये जीवन चक्र? सृष्टि के पालन करता आप हैं। अमृत बांटने का कर्तव्य भी मैंने आप ही को सौंपा था। जाइए मोहन, अपना कर्तव्य निभाइए। जो योग्य है उसे वो प्राप्त हो, ये सुनिश्चित कीजिए। जाइए मोहन। मंथन के बाद इस शरीर में यदि थोड़े से भी प्राण बचे तो आपका ये भक्त सीधा आपके पास आके आपके गले से लिपट जाएगा। उन घावों को आपके स्पर्श का जो सुख मिलेगा उससे मुझे वंचित न कीजिए। कौन हो सुंदरी? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम समुद्र मंथन से निकला हुआ कोई अमूल्य रत्न हो? यदि ऐसा है तो तुम पर हम असुरों का अधिकार होना चाहिए। चलो हमारे साथ, चलो और ये अमृत हमें दे दो।
बलशाली होने के साथ साथ बड़े चतुर भी हो। अमृत भी चाहिए और मैं भी। अमृत तो हम ले ही लेंगे, पर तुम अपना नाम तो बता दो सुंदरी। मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी। मोहिनी। वैसे आप सबको बता दूं कि मेरा उद्भव ही अमृत वितरण के लिए हुआ है और मैं इसका वितरण आप सभी लोगों में समान रूप से करूंगी। तो नियम ये है कि चुनना तुम्हें है, मुझे कौन रखना चाहेगा, असुर या देव, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। हम चाहते हैं कि तुम दैत्यराज बलि के साथ पाताल लोक के सिंहासन की शोभा बढ़ाओ। तुम्हें अपने साथ ले जाने के लिए हमें तुम्हारा प्रत्येक प्रस्ताव स्वीकार है। जाओ, शीघ्र अतिशीघ्र यह अमृत देवताओं में वितरित करो और फिर शेष अमृत के साथ तुम भी सदा सदा के लिए हमारी हो जाओगी। इंद्रदेव, ये असुर तो पूर्ण रूप से सम्मोहित हो चुके हैं। कौन हो सकती है ये मोहिनी? वही तो मैं सोच रहा हूं चंद्रदेव, कौन है ये युवती जिसने सभी दानवों को इस प्रकार से सम्मोहित कर दिया? स्वयं दानवराज बलि भी इस पर इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि हम देवताओं को पहले अमृत देने के लिए तैयार हो गए। इतना सामर्थ्य किसी साधारण युवती में नहीं, केवल जगत पिता नारायण में ही हो सकता है। हो ना हो, ये नारायण की ही कोई लीला है। पता नहीं क्यों जब मैंने महादेव को स्पर्श किया तो लगा ही नहीं ये स्पर्श पहली बार था। ऐसा लगा ये स्पर्श मैंने पहले भी कभी किया है। जाने क्यों कैलाश, वो वन, सब जाना पहचाना लगा, जैसे मैं पहले वहां आ चुकी हूं। खरगोश महोदय, इन हाथों ने शिव का स्पर्श किया है। अगली बार आपको उठाऊंगी भी और प्रेम भी करूंगी। अभी बस इसी पल को जीना चाहती हूँ। क्षमा कीजिए। जो बल से भयभीत हो जाए वो प्रेम कैसा? तुम्हारे झुके हुए शीश तुम्हारी वीरता की गाथा बता रहे हैं। कहाँ है दक्षिणी?
पुनः प्रश्न नहीं करूंगा मैं। प्रजापति, वो शिव थे। महाशिव थे और तुम भाग खड़े हुए, अस्त्र डाल दिए। बंदी क्यों नहीं बनाया उसे? वो महादेव हैं जिनके समक्ष अलाहल न खड़ा रह सका, जिनके समक्ष दैत्यों की पूर्ण सेना खड़ी न रह सकी, जिन्होंने एक पल में ब्रह्मदेव का शीश और आपका श्राप काट दिया। भला उनके समक्ष में वो बैरागी क्या जाने प्रेम क्या होता है, करुणा किसे कहते हैं, ममता का अर्थ क्या होता है। इतना बड़ा कपट किया उस अघोरी के लिए दक्षायणी ने दक्ष के साथ।